हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि कल आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन समझाया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थात चैप्टर नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज सॉल्व करेंगे, जो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। कल जो हमने क्लास ली थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो आप आराम से देख लीजिएगा। चलते अपन बिना समय बर्बाद किए हुए हम बेसिक से भी एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए मैंने जैसा कि आप लोगों को फॉर्मेट बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर कर देता हूं। यह दुनिया का सबसे आसान तरीका है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए। उसमें भी एक मैं फिक्स तरीका बता रहा हूं, जो ध्यान से देखिएगा। कभी मैंने समझाया था लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, आपको ऐसे लाइन खींच के लास्ट में एक एक स्केल का आप लाइन खींच देना, ठीक है। फिर एक और आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ये जो तीन कॉलम होंगे वो किसके होंगे बेटा, लायबिलिटी के कॉलम होंगे। किसके कॉलम होंगे बेटा, लायबिलिटी। इसमें यहां पर आप लिखिएगा कैपिटल, फिर यहां पर लिखोगे लायबिलिटी और यहां पर लिखिएगा टोटल। इन दोनों का प्लस करके आपको यहां पर लिखना होता है, ठीक है। कैपिटल जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है, और ये जो होता है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। साथ साथ एक और कॉलम इसके साथ बनाना है, वो बनाना है टोटल का। किसका बेटा, टोटल। ये जो टोटल है वो किसका टोटल है बेटा, असेट्स का, ठीक है। फिर आपको सीधे चले आना है, इधर आना है। आपको बस इतना स्पेस छोड़ना है कि ताकि आप ए बी सी डी लिख सको, या फिर वन रोमन में 1 2 3 लिख सको, सीरियल नंबर लिख सको। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में नेसेसरी क्या है बेटा, गुड्स। क्या जरूरी है, गुड्स। तो एक कॉलम बना लिया गुड्स का। पैसे का लेन देन हो रहा है तो हमने एक कॉलम क्या बना दिया, कैश का बना दिया। बाकी का जो स्पेस मैंने छोड़ा है असेट्स में, हम जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम प्रिपेयर करते चलेंगे असेट्स। लेकिन ये दो फिक्स है कि कम से कम किसी भी बिजनेस में गुड्स होगा ही होगा, साथ साथ क्या होगा बेटा, आपके पास कैश की आवश्यकता होगी ही। ये हो जाएगा सीरियल नंबर। अब सीधे चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए नंबर डाल रखा है बेटा। बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, बिजनेस में क्या आता है, तो कैश आता है। कितने से स्टार्ट किया गया है, 1,75,000 से, तो मैंने लिख दिया 1,75,000। साथ ही साथ बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो कौन स्टार्ट करता है, ओनर। ओनर को जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल लगाया गया है। इन दोनों का असेट्स दो ही है अभी फिलहाल, दोनों का टोटल करूंगा कितना आएगा बेटा, 1,75,000। यहां पर लिख दूंगा। इन दोनों का टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 1,75,000। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से गुड्स खरीदा गया है। कितने का गुड्स खरीदा गया है बेटा, 50,000 का। अगर गुड्स खरीदते हैं, बी ट्रांजेक्शन है बेटा। अगर गुड्स खरीदते हैं तो बिजनेस में आता है, क्या आता है बेटा, गुड्स। कितने का गुड्स आया बेटा, गुड्स आया है 50,000 का। मैं यहां पे लिख दूंगा बेटा 50,000। क्लियर। कोई कैश ना आया है ना गया है, कैसे पता चला, तो यहां पर कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर सीधे सीधे कह रहा है कि गुड्स रोहित से खरीदा है। रोहित से खरीदा है तो इसका मतलब है क्या बेटा, उधार खरीदा है। मैंने आपको जनरल एंट्री करवाते समय बताया था कि जब किसी का नाम दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा हो, तो इसका मतलब वो उधार है। नगद दे रखा हो, कैश दे रखा होगा, तो इसका मतलब नगद खरीदा है। कैश और नाम दोनों ही दे रखा है, इसका मतलब कैश में नगद में ही खरीदा है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा हो बेटा, नाम दे रखा हो, तब समझ लेना कि उधार है। गुड्स खरीदा गया है 50,000 का, तो आपके बिजनेस में गुड्स आया है, कितने का आया है बेटा, 50,000 का गुड्स आया है। तो दूसरा ट्रांजेक्शन किधर होगा बेटा, तो गुड्स अगर हमने उधार खरीदा है तो कैपिटल में डैश लगा के 50,000 का उधार लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने इधर लिख दिया। इन दोनों का टोटल करूंगा कितना आएगा बेटा, 50,000 मैंने यहां पर लिख दिया। और इन दोनों का टोटल करूंगा कितना आएगा बेटा, 50,000 मैंने इधर भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या रखा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। साफ साफ शब्दों में क्या रखा है, उधार बेचा है। किसको बेटा, मोहित को उधार बेचा है। कॉस्टिंग 17,500। कितने में बेचा गया है, 20,000। यानी क्या रखा है, 17,500 का गुड्स। गुड्स कितना गया है, 17,500। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 17,500। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि गुड्स कितने का गया है, 17,500 का। ठीक।
किसने खरीदा है, बेचा है, उधार बेचा है। जब उधार बेचते हैं तो वो हमारा असेट्स हो जाता है, उस असेट्स को डेटर के नाम से जानते हैं। तो एक असेट्स के कॉलम में बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा बेटा, डेटर। डेटर बनाना पड़ेगा। कितने का डेटर हो गया, यानी कि हमने कितने का गुड्स बेचा है। एक्चुअली गुड्स तो हमारा गया है 17,500 का ही, लेकिन हमने कितने में बेचा है, 20,000 में। ठीक है, अगर 5 रुपए की पार्लेजी आपके पास है, अगर उसे आप 7 रुपए में बात बेच रहे हो, तो सामने वाले से कितने लोगे आप, 7 रुपए लोगे। तो 7 रुपए यहां पर लिखना पड़ेगा, यानी कि जितने में बेचा गया है हम उतनी ही, हमारी संपत्ति उतनी की बन गई, तो हमने 20,000 यहां पर लिख दिया। प्लस लिखा क्योंकि डेटर इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल हम देखेंगे, इन दोनों का टोटल करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपके पास, 2,500 का टोटल आएगा। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मैंने लिख दिया। अब इधर टोटल आ रहा है 2,500, तो ऑफ कोर्स ये भी फिक्स है कि इधर भी टोटल कितना आएगा, 2,500 ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, तो धम समझो बेटा, जब 17,500 का गुड्स मैंने 20,000 में बेचा है, तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, प्रॉफिट है। हमने आपको बताया था इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस सारा का सारा किसमें आता है, इसमें आता है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 2,500 का प्रॉफिट हुआ है, मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट क्या रखा है बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, तो कोई बात नहीं, फर्नीचर खरीदा है तो एक और कॉलम बना लेंगे, क्योंकि फर्नीचर भी क्या है बेटा, असेट्स है। फर्नीचर कितने का, डी ऑप्शन होगा बेटा। फर्नीचर खरीदा है, कितने का फर्नीचर खरीदा है, तो साफ साफ शब्दों में कह रखा है फर्नीचर खरीदा गया है बेटा 10,000 का, तो हमने 10,000 यहां पर लिख दिया। क्रेडिट कर उधार खरीदा है क्या, नहीं, यहां पर कोई कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम मान लेंगे कि नगद खरीदा है। तो हमने कैश में से क्या किया बेटा, माइनस कर दिया। दिख रहा है आपको। इसका जब मैं टोटल करूंगा तो यहां पर कितना आएगा बेटा आपके पास, 0 आएगा, यहां पर डैश, और यहां पर भी क्या आएगा बेटा, 0 आया। हमारे पास फर्नीचर कितने का आया था, 10,000 का। कैश कितना गया है, 10,000। तो इसका मतलब ओवरऑल संपत्ति ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, तो हमने यहां पर 0 लिख दिया। अगर जो यहां पर आएगा वही किधर आएगा बेटा, उधर आएगा। और इधर 0 कैसे आएगा, जब इसमें से कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रखा है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। हमने रोहित को कैश पे किया है। रोहित कौन था, जिससे हमने 50,000 का गुड्स खरीदा है। यानी कि ये कह रखा है कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ₹48,500। हमने रोहित को कितना दिया है, 48,500। तो कैश में से माइनस कर दूंगा बेटा 48,500। ठीक, नेक्स्ट ये कह रखा है कि 48,500 हमने पे तो किया है, लेकिन हमने क्या किया है, हमारा फुल सेटलमेंट हो गया। अब वो मेरे से एक ही पैसा नहीं मांग रहा है। तो मांग कौन रहा था, मांगने का मतलब होगा लायबिलिटी इंक्रीज होना। और इसको क्या करूंगा बेटा, मैं पूरा का पूरा हटा दूंगा 50,000। अब ये इसके बारे में समझ लो। हमने यहां पर 50,000 टोटल कम इसलिए किया है क्योंकि ये जो 50 कह रखा है फुल सेटलमेंट, अगर मैं यहां पर 48,500 ही लिख दूं तो इससे क्या होगा बेटा, कि यहां पर जब ओवरऑल टोटल करूंगा तो 2,000 कितना बेटा, 1,500 अभी भी बचा रहेगा। बचा रहेगा, इसका मतलब फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। इसलिए फाइनल सेटलमेंट अगर बोलता है तो पूरा का पूरा डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 48,500 हमने पे किया है, इधर और कुछ नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया 48,500। पे किया है तो माइनस का होगा बेटा, हमने इधर लिख दिया माइनस का। ठीक, अब देखो बेटा 50,000 के लिए हमने कितना पे किया है बेटा, 48,500। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 1,500 का प्रॉफिट हो गया। अब इसका जब टोटल करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 48,500 निगेटिव ही आएगा। 50,000 के लिए मैंने 48,500 पे किया है, तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ बेटा आपके पास, 1,500 का प्रॉफिट हो गया। 1,500 प्रॉफिट हमने कैपिटल में लिख दिया, और इन दोनों का टोटल किया तो कितना आएगा बेटा, 48,500 निगेटिव ही आया है। नेक्स्ट क्या रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000। 20,000 हमने कैश रिसीव किया, DEF होगा बेटा। यहां पर हमने 20,000 कैश रिसीव किया है, रिसीव किया है तो इंक्रीज होगा कैश, हमने कैश में लिख दिया बेटा 20,000 लिख दिया। किससे रिसीव हुआ है, तो मनीष से रिसीव हुआ है। मनीष कौन है, तो मनीष को हमने गुड्स बेचा था। बेचा था कितने का बेचा था, 20,000 का, और 20,000 ही पेमेंट मिला है, तो इसमें निगेटिव कर दूंगा। यानी कि जितने का दे दिया कम कर दूंगा मैं। और कैश कितना आया 20,000, हमने 20,000 यहां पर लिख दिया। ठीक है, इनका टोटल करूंगा तो यहां पर आएगा 0 आएगा, डैश डैश, यहां पर भी क्या रखूंगा
0 लिखूंगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, जी कह रखा है बेटा रेंट पे। रेंट अगर पे किया है तो बेटा कैश गया होगा। कैश कितना गया है बेटा, 1000 रुपए गया है। और रेंट वगैरह क्या होता है बेटा, खर्चा होता है। खर्चा किसमें से माइनस कर देते हैं बेटा, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, बस खत्म। इसका टोटल, इधर का टोटल करूंगा तो 1000 रुपए निगेटिव आएगा और इसका टोटल करूंगा तो 1000 रुपए निगेटिव आएगा। फिर क्या रखा है बेटा, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विथड्रॉ किया है तो इसका मतलब कैश निकाला है, कैश को निगेटिव माइनस कर दूंगा बेटा 3000 से। और साथ विथड्रॉ जो होता है पर्सनल यूज के लिए उसे कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग एक टाइप का क्या होता है बेटा, खर्चा होता है। खर्चा को क्या कर दूंगा बेटा मैं, कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। इसका टोटल कितना आएगा 3000 और इसका टोटल कितना आएगा 3000 निगेटिव आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना होता है बेटा, इसका टोटल करना होता है। अगर 50,000 में से 17,500 माइनस करूंगा कितना आएगा बेटा 32,500। जब इसका टोटल करूंगा तब आएगा बेटा 1,32,500। इसका टोटल करने पर 0 आएगा और इसका टोटल कितना आएगा बेटा 10,000 आएगा। सिमिलरली इन तीनों का जो टोटल होगा, चारों का टोटल होगा 1,75,000 आएगा। और ऐसे भी टोटल करने पर 1,75,000 ही आना चाहिए। कैसे आएगा बेटा, तो ध्यान से देखिए बेटा, 1,75,000 यहां पर है 50,000 और 3 1 4 8 4 52, 52,500 इन दोनों को टोटल करूंगा 52,500 होगा। और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आएगा 1,75,000 ही आएगा। सिमिलरली आपको ऐसे टोटल करना है, सबका टोटल करना है, खत्म। फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए ये जरूरी है करना बेटा, मैंने लिख दिया गुड्स प्लस कैश प्लस डेटर प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सबकी अपनी अपनी वैल्यू लिख दी बेटा, 1,32,500, 1,32,500, ये 10,000 और यहाँ पर 1,75,000 और साथ साथ वो 0 था तो मैंने 0 लिख दिया। और इनका टोटल करने पर 1,75,000 और इनका टोटल करने पर 1,75,000, बस हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।